डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when current flows in a conductor direction of magnetic field when current flows in a conductor। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्शन डिफरेंट हो भी सकती है। कैसी? अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, राइट। और अगर हमारे पास ऐसा सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टर, और इसमें अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है इस तरीके से। देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट चल रहा था, तो इसमें हो सकता है कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। और अगर हम इस तरीके से कई सारे लूप ले लें, इस तरीके का हो, इसको हम सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, सोलेनॉइड, यस। और सर्कुलर सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप, सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप। तो ऐसा अगर कुछ है तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो आपको नेचुरली समझना चाहिए कि करंट काफ़ी सारे लूप से गुजरता है, तो उसका कोई अलग इफेक्ट भी हो सकता है। यही बात मेरे को इसमें पढ़ानी है, जिसमें नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करेक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस टाइप का है, इसीलिए हम अलग अलग तीनों केसेस को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends upon the shape of the conductor, shape of the conductor, right। तो पहला हम कंडक्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। जब ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो फिर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो हम अभी देखेंगे, राइट। तो स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब ये कि ऐसा समझिए कि ये कोई अगर वायर है और उसमें जब करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है या नीचे की तरफ या साइड में, किसी भी तरह से अगर हो तो हम उसमें पता लगाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए एक महान वैज्ञानिक ने इसका एक रूल दिया, जिस रूल का नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट रूल, इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की नेचर का हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। तो आप ऐसा समझिए, मैं इसका एक प्रैक्टिकल वे में आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। उन्होंने क्या कहा मैक्सवेल साहब ने कि जिस कंडक्टर में, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड, ये सपोज कंडक्टर है तो उसको राइट हैंड में अपने को होल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन में दिखे, ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से कोई डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन हो या कुछ भी हो, तो जो थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जो हमारे फिंगर्स हैं, ये वाले फिंगर्स, तो दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कर्ल्ड, आपको समझ में आ रहा होगा, एक कर्ल इस तरीके का दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन जाएगा, इसका मतलब इसमें कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि उंगलियां इधर जा रही हैं, राइट। तो ये रूल को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और आपको इसका मतलब भी समझ जाएगा। देखिए
if we hold a straight conductor in end at the direction of current, then our curled fingers, आपको समझे ना, ये वाले फिंगर्स, अब ये तो डायरेक्शन ऑफ द थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये फिंगर्स है ना वो इस तरीके से इस वायर के पीछे से ऐसे घूम के आ रहे हैं, सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ करंट, आवर कर्ल्ड फिंगर्स मतलब घूमी हुई फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स will show the direction of magnetic field developed. राइट तो ये आप ये नोट कर सकते हैं. राइट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बारे में पूछे जाएंगे, तो आप आराम से उसकी डायरेक्शन बता सकते हो. अच्छा, उल्टा भी हो सकता है. अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ये बताइए, ये देखिए कंडक्टर है और इसमें ये पीछे से ऐसे घूम के आगे की तरफ, पीछे से घूम के ऐसे आगे की तरफ इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, तो ये इस तरीके का है, पीछे से घूम के आ रहा है आगे की तरफ. तो बताइए इसमें इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे को कर्ल्ड फिंगर्स को ऐसा करके देख लेंगे, ये पीछे से आगे आ रहा है ना इस तरीके से, तो देखो थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ईस्ट की तरफ हो गया, ईस्ट. यहाँ पे ये हमेशा, या फिर आप जैसा एग्जाम में पूछा गया हो, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, अप या डाउन, कैसा करंट की डायरेक्शन होगी वो आप बता सकते हो. राइट, तो आप ये नोट कर लीजिए. और फिर हम दूसरे एक केस की तरफ बढ़ सकते हैं कि अगर हमारा वायर सर्कुलर लूप है, तो उसमें अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमको ये सीखना है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. आप ये पूरा नोट कर लीजिए, पहले आप पूरा नोट करके उसमें पूरा डेफिनेशन टाइप की लिख भी लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. मैं रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. चलिए देखते हैं, सेकंड केस को देखते हैं. उस सेकंड केस में क्या क्या है. इफ आवर कंडक्टर इज ए सर्कुलर लूप, राइट, तो कैसा होगा. सर्कुलर लूप कुछ इस टाइप का, राइट, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो इसमें डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड जैसा कुछ लेते हैं. आप समझ लीजिए ये जैसे बुक है, एक ऐसा बुक हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा, और ये जो लूप है वो उसके अंदर से निकल रहा है. इसके आप देख रहे हैं ये है, और इसके यहाँ से ये इस तरीके से वायर जा रहा है, नीचे से जा रहा है, नीचे से निकल के ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से. आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ये यूज होगा.
तो ऐसा हम बनाएंगे तो वो फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए यहाँ बना देता हूँ। ये 2 होल हैं, यहाँ से वायर निकला और यहाँ से तो हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको रब करके दूसरा एक फिगर बनाता हूँ, बड़ा फिगर बनाएंगे। देखिए ये 2 होल्स रख लिए हमने और ये है वायर। तो वायर जो इसके अंदर से गया जो यहाँ से, तो वो कुछ नीचे ऐसे आएगा। राइट, इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाएगा। और हम लूप को बनाने से पहले ही इसको कुछ इस टाइप का शेप दे देते हैं। यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ये बैटरी, राइट, ये बन गया। इसको थोड़ा और सर्कुलर बना देंगे, राइट। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखिए हम इसमें जब करंट फ्लो करवाएंगे तो किस टाइप से होगा करंट फ्लो। देखो यहाँ पे हमने जैसे ये स्विच को ऑन किया, ये स्विच है, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस बैटरी, और हमने जैसे स्विच ऑन किया करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट, और यहाँ से घूम के जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट ये ए पॉइंट देखो आप और ये बी पॉइंट, तो इस तरीके से करंट ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट बी पॉइंट पर नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी नेचर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम सिर्फ ए पॉइंट पर एक छोटा सा वायर लें, इतना सा वायर, सिर्फ इतना सा छोटा सा वायर, ठीक है, कोई भी एक सर्कल अगर अपन लेते हैं और उसका कोई छोटा एलिमेंट कर दें, इतना सा, ये तो दिख रहा है ये, तो क्या ये एक स्ट्रेट वायर दिख रहा है कि नहीं? स्ट्रेट वायर। तो अगर हम किसी सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट कट कर देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ए पॉइंट पर हमें ऐसा कैसा लग रहा है, ये स्ट्रेट वायर जैसा लग रहा है। और इस स्ट्रेट वायर में करंट किधर फ्लो हो रही है स्टूडेंट? करंट किधर फ्लो हो रही है? करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, करंट ये फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, करंट इज मूविंग लाइक दिस, करंट इज मूविंग लाइक दिस। तो ये एक मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा इन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से होगा, कर्व, इस तरीके से होगा कर्व, यानी ऐसे जाता हुआ कर्व। तो हमें इस तरीके से कुछ हमें इसकी डायरेक्शन मिलती है। आपको समझ में आ रहा होगा ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिल रही है, राइट। अब यहाँ देखिए अगर बी पॉइंट पर देखें, बी पॉइंट पर फिर से हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट, अब करंट इज मूविंग लाइक दिस नीचे की तरफ। तो अगर हम उल्टा अगर इसको कर दें, ये थंब रूल पहले यहाँ के लिए बनाया था, अगर उल्टा कर दें तो अब उंगलियाँ हमारी बैक साइड से आ रही हैं, बैक साइड से। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना देता हूँ मैं, कुछ इस टाइप से बनेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल बीच में अगर अपन देखें तो एक डायरेक्शन हमको ये मिल रही है और इधर से आने वाली डायरेक्शन ये मिल रही है। तो मिडल में मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिडल में हमको सारी के सारी जितने भी डायरेक्शन मिलेगी वो स्ट्रेट मिलेगी, कुछ इस टाइप से, राइट। अच्छा, ये आपको जो दिख रहा है ना वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है? देखिए ये बुक है, तो बुक के पैरेलल, यानी जितने भी आपको जो दिख रहे हैं, मैं एक मिनट में माइक को नीचे रखता हूँ और फिर बताता हूँ। तो ऊपर ऐसा लग रहा है हमें
हमने बोर्ड पर डायग्राम बनाया इसलिए। अगर अपन कॉपी को ऐसा, ये कॉपी ऐसे पकड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है कॉपी को, लेकिन ऐसा पकड़ेंगे हम, प्लेन तो वैसा ही है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल। इनसाइड द बोर्ड जा रहे हैं ये सारे के सारे, राइट। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ जब ए अगर लूप है तो इनसाइड द अगर बोर्ड जा रहे हैं तो कुछ डायरेक्शन हमको कुछ ये दिखाई देती है। इसका मतलब ये होता है अगर क्रॉस दिखा दिया इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन हो गई। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होता, अपोजिट डायरेक्शन होती, तो हम इसको ऐसा शो करते आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हमको, अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप है तो उस सर्कुलर लूप को अगर हमने वर्टिकल रखा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमको अंदर जाता हुआ डायरेक्शन मिलेगा। अगर हमारा करंट कुछ इस तरह से जा रहा है तो, अगर करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो ये बाहर आता हुआ मिलेगा हमको, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इफ करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप, in a circular loop as shown in the figure, then we will get a magnetic field in horizontal plane whose direction will be inside the plane, inside the plane, right, inside the plane at the center of the circular loop, at the center of the circular loop, राइट। और उसकी डायरेक्शन हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, इनसाइड द प्लेन, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और वो काफ़ी सारे रिंग्स होने की वजह से ये काफ़ी सारे, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, लेकिन इन द मिडल दोनों साइड के मैग्नेटिक फील्ड मिल गए ना वहाँ पे, और एक ही डायरेक्शन हो गई। इसके लिए वहाँ पे एक हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज का यहाँ पे ही लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे काम शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे अगेन। ओके, बाय।